हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो जाइए तैयार। और आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि पीछे देखिए लिखा हुआ होगा हिंदी। आज आते हैं हम लोग हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी सब्जेक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के डेट में हर एग्जाम में लगभग हिंदी पूछ रहा है। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, यहाँ तक कि सुपर टेट में तो 20-20, 25-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक आते हैं। तो आज की वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और हाँ दोस्तों, देखिए जो भी साथी इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वह वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तभी इसमें का मैटर समझ में आएगा कि क्या चीज है हम बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस चीज में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। आज 16 तारीख है। देखिए हिंदी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे संधि की। संधि संधि एक चैप्टर है, संधि है। इससे भी बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी लगभग आपको हर क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। कौन सी संधि है, संधि विच्छेद पूछेगा, क्या है संधि के बारे में। तो आइए संधि के बारे में। संधि मतलब क्या होता है? संधि की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक वर्ण शब्द अगर आपस में मिलते हैं, मिलकर कोई परिवर्तन करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, तो हम बोलते हैं कि संधि होती है उसमें। मतलब कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, मिलकर अगर कोई न कोई विकार उत्पन्न करें, तो समझिए कि क्या होगी, संधि होती है। तो आइए जैसे देखिए, एक हमारा शब्द यह है, इसको हम शब्द कोई ले लेते हैं, और एक हमारा दूसरा शब्द है यह। अगर देखिए अब इसमें क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये इसका रूल है, ये थोड़ा सा ध्यान दिया करिएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस, प्लस का देखिए सिंबल लगा हुआ है प्लस, दूसरा शब्द जो है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहला वर्ण। जो पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर दोनों आपस में मिलेगा, मिलकर कोई न कोई अगर विकार उत्पन्न करे, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक, अगर विकार उत्पन्न करें तो हम, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अगर कोई न कोई परिवर्तन होगा, तब वो समझिए कि संधि हमारी, संधि विच्छेद उसका हो गया और वो संधि कहलाती है। अब ये विकार के बाद एक सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि जब दो शब्द आपस में मिले और दोनों शब्द की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अगर दोनों मिलेगा, मिलकर कोई न कोई विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन उत्पन्न हुआ, तो समझिए कि वो हमारी संधि हुई है। संधि की बस एक सिंपल परिभाषा है कि जब दो शब्द या आपस में मिलते हैं, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, मिलकर कोई न कोई विकार अगर उत्पन्न करें, परिवर्तन करें, तो वो हमारी संधि कहलाती है। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग संधि के प्रकार, कि संधि कितने प्रकार की होती है, क्या होता है। पूरा आज के वीडियो में हम पूरा बताएंगे आप लोगों को। चलिए देखिए, अब आते हैं हम लोग संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक, 3 प्रकार में कौन कौन देख लिया जाए। पहला हो जाएगा हमारा स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा हो जाएगा
विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। यही संधि मुख्यतः 3 प्रकार की संधि होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं, ये तीनों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। स्वर संधि के भी कुछ प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि के भी प्रकार होते हैं और विसर्ग संधि के भी प्रकार होते हैं। हम एक एक करके सभी के बारे में बात कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि में हमारा पहला होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि, गुण संधि। और तीसरा होता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और 4th नंबर पे होता है हमारा यड़ संधि, यड़ संधि। और 5वें नंबर पे होता है अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक, देखिए स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि भी इसको बोल सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार की संधि होती है। 5 प्रकार की संधि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। आइए, अब व्यंजन संधि भी इसी प्रकार के होते हैं, विसर्ग संधि भी इसी प्रकार की होती है। ठीक, तो हम एक एक करके सबके बारे में बात कर लिया जाता है। तो आइए हम लोग स्वर संधि के बारे में बात किया जाए। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि पहला हमारा था स्वर संधि में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखिए, ये अब जितने 5 संधि बताएंगे या इसके बाद जितनी संधि बताएंगे लगभग सबका सूत्र है, सूत्र पे ही काम करता है वह। तो सूत्र इसका क्या होता है? सूत्र जो है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, यह संधि का सूत्र है। अकह सवर्णे दीर्घ। अब आते हैं इसके बारे में पूरी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग कि क्या होता है अकह सवर्णे दीर्घ। देखिए, इसका मतलब होता है अकह सवर्णे, सवर्णे का मतलब समान और समान अक्षर आना चाहिए, समान वर्ण आना चाहिए। जैसे आप देखिए, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र पे आइए हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है सूत्र? यह है अ, ई, उ और री। अ, ई, उ, री, ये 4 हो गए। प्लस क्या मिलेंगे? किससे? इसी से मिलेंगे। जो यह इधर रहेगा उधर, जो इधर रहेगा इधर भी वही रहना चाहिए, तभी ना सवर्ण होगा। सवर्ण का मतलब समान अक्षर आना चाहिए। तो अब जब इधर अ है तो इधर भी क्या रहेगा? इधर भी अ हो गया। ई है तो इधर भी ई हो गया, सॉरी छोटी ई है। और ई, उ और री। ठीक, देखिए अ, ई, उ, री अगर मिलेगा, अ, ई, उ, री, इन्हीं 4 से, तब क्या बनाएगा? अब हमारा परिवर्तन क्या होगा? देखिए, अगर अ प्लस अ मिला तो इसके जगह हो जाएगा हमारा आ। ठीक, अ प्लस अ अगर मिलेगा तो बनेगा आ। आ का मतलब क्या होता है? अ छोटा होता है, बड़ा आ बड़ा होता है। तो आ दीर्घ बना कि नहीं? देखिए सूत्र क्या लिखवाए थे? अकह सवर्णे दीर्घ, मतलब अ छोटा और छोटा अ मिलेगा तभी भी बड़ा आ बनाएगा। उसी तरह छोटी ई, बड़ी ई, सॉरी छोटी ई और ई, छोटी ई दोनों, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये दोनों भी बना देंगे हमारा बड़ा बनाएंगे, मतलब बड़ी ई बनाएंगे। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बनाएगा। अब उसी तरह उ के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। उ और उ ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बनेगा हमारा बड़ा उ। ठीक, देखिए बड़ा आ हो गया, बड़ी ई मिल गया और बड़ा उ और उ मिलेगा तो बड़ा उ बनाएगा। अब री का तो कंडीशन हर समय एक ही होता है, री बड़ा छोटा नहीं होता, री का
री ही रहेगा, ठीक ना। री प्लस री मिलेगा तो री ही होगा। ये देखिए चार तरीका से है, चार मतलब बनेगा अ मिलेगा तो आ बनेगा, ई छोटी ई और छोटी ई मिले तो बड़ी ई बनेगा, छोटा ऊ मिलेगा तब बड़ा ऊ बनेगा, और री ये दोनों आपस में मिलेंगे तो री ही बनेगा। री का बड़ा छोटा नहीं होता है। अब आइए देखिए हम लोग बात क्या कर लेते हैं, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट भी चीज है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट हम जो क्या बताना चाह रहे थे कि अगर एक तरफ छोटा है और दूसरे तरफ अगर आ है तो भी मिलेगा तो हर समय बड़ा ही बनाएगा, मतलब एक छोटा एक बड़ा तो मिलेगा तो क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। उसी तरह अगर इधर बड़ा है और इधर छोटा है मतलब बड़ा आ प्लस अ मिलेगा तो भी हमारा आ ही बनाएगा। उसी तरह अगर दोनों छोटे हैं अ प्लस अ तो आ बनेगा ही, यहाँ पे जैसे बना था। और एक कंडीशन और होगी कि एक छोटा एक बड़ा हो गया, एक बड़ा एक छोटा हो गया, हाँ एक दोनों बड़ा, अगर आ प्लस आ हो गया तभी भी हमेशा कंडीशन आ होगी। मतलब कि चार कंडीशन है इसकी, एक बार दोनों बार छोटा रहेगा तभी भी बड़ा बनेगा, एक छोटा एक बड़ा रहेगा तभी भी बड़ा बनेगा, एक बड़ा एक छोटा रहेगा तभी भी बड़ा बनेगा, और दोनों बड़ा रहेंगे तो दोनों हर समय बड़ा आ बनेगा, ठीक। और इसी तरह ई का भी चलेगा, ऊ का भी चलेगा। अभी देखिए उसको ऊपर नोट करके हम बता रहे हैं आप लोगों को। आइए बात कर लें उसके बारे में भी। देखिए उसमें क्या होगा, ई प्लस ई, अगर छोटी प्लस छोटी ई मिलेगा तो बनाएगा इसमें बड़ी ई। फिर इसके बाद अगर छोटी प्लस बड़ी ई मिलेगा तो भी बनाएगा बड़ी ई। एक बार बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई बनाएगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलेगा तो बड़ी ई मिलेगा, बड़ी ई भी बनाएगा। मतलब देखिए अगर दोनों छोटा रहेगा तभी भी बड़ा आ बनेगा, एक छोटा एक बड़ा रहेगा तभी भी आ बनेगा, और एक बड़ा आ रहेगा और छोटा दूसरे तरफ रहेगा तभी भी बड़ा आ बनेगा, और दोनों बड़े रहेंगे तो तभी भी आ बनेगा। मतलब चार कंडीशन होती है, ये चारों सही है, दोनों चारों रूल ही काम करते हैं। उसी तरह ई का भी देखिए, ई में भी अगर छोटी ई प्लस छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा, एक छोटी एक बड़ी रहेगा तो भी बड़ी बनेगा, और दूसरी पहली बड़ी रहेगा मतलब बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलेगा तभी बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलेगा तभी भी बड़ी मिलेगा। मतलब हर कंडीशन में आपको दीर्घ ही मिलेगा, बड़ा ही बनेगा। अब शब्द क्या रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। अगर अ है तो अ ही रहना चाहिए, ये नहीं कि अ है तो ई के साथ मिला दीजिए। अ अगर ई के साथ मिलेगा तो संधि दूसरी संधि हो जाएगी। ये दीर्घ संधि का नियम है कि समान वर्ण रहना चाहिए। अब ये नहीं मतलब है कि एक छोटा एक बड़ा है, उससे नहीं फर्क है, दोनों कंडीशन में बड़ा ही आएगा, लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई करेगा कि ई ही रहनी चाहिए, जो अक्षर है वही अक्षर आगे भी आना चाहिए दूसरे शब्द में। अगर दूसरे शब्द के पहले वर्ण में वही अक्षर आया, बड़ा छोटा नहीं आए, उससे आए तो उससे मत घबराइएगा, बड़ा छोटा आ सकता है, लेकिन अगर वही अक्षर आएगा, जैसे मतलब पहले शब्द में लास्ट में ई आया, फिर दूसरे शब्द में भी जो उसके साथ संधि हो रही है उसमें भी ई होना चाहिए, तभी जाके आपकी बड़ी ई बनेगा। उसी तरह ऊ का भी कर लेते हैं हम लोग। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो हर समय बड़ा ऊ बनाएगा। फिर इसके बाद छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो हर समय बड़ा ऊ बनाएगा। और एक बड़ा ऊ हो जाएगा और छोटा ऊ के साथ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनाएगा, और दोनों अगर बड़ा ऊ हैं तो बड़ा ऊ बनेगा ही। मतलब देखिए वही चीज हो गया, छोटा ऊ दो बार मिलेगा तो बड़ा ऊ बनाएगा। फिर इसके बाद ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तभी भी बड़ा ऊ बनाएगा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तभी भी बड़ा ऊ बनाएगा, और ऊ दोनों बड़े रहेंगे तो बड़ा ऊ बनाएगा। ये कंडीशन हो गया। री के साथ देखिए कोई कंडीशन नहीं फॉलो करता है, क्यों? क्योंकि री जो होता है सेम वही रहता है, री का बड़ा छोटा नहीं होता है, ये पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। अ का भी देखिए यहाँ लिख देते हैं नोट करने के लिए, आपको आसानी रहेगा। अ प्लस अ मिलेगा तो बनाएगा आ, फिर इसके बाद अ प्लस आ, एक छोटा एक बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा आ बनाएगा, और एक बड़ा एक छोटा मिलेगा तो भी बड़ा ही बनाएगा, और बड़ा आ
प्लस बड़ा आ बनेगा तो बड़ा आ बनेगा ही। ये चारों कंडीशन में फॉलो करता है और यही आपको मिलेगा देखने को। देखिए सूत्र तो अभी नियम इसके पहले जो बताए थे वो सही है, वो अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन एग्जाम में संधि बनाते समय इस चीज का बड़ी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कहिएगा कि गुरुजी तो बताए थे कि खाली अ मिलेगा तो बड़ा आ बन जाएगा, ई मिलेगा तो बड़ी ई मिलेगा, उ और उ ई मिलेगा तो बड़ा उ बनेगा, री के साथ री मिलेगा। नहीं, यहाँ पे यह भी है कि अगर एक छोटा एक बड़ा मिलेगा तभी भी बड़ा बनाएगा, दोनों छोटा रहेगा तभी भी बड़ा बनाएगा, एक बड़ा एक छोटा रहेगा तभी बड़ा बनाएगा। बस ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि वहां पे समान अक्षर होना चाहिए। जैसे अभी हम संधि विच्छेद देखिए आगे कर रहे हैं, अभी तो ये नियम समझा रहे हैं, उसमें क्या समान अक्षर रहने चाहिए। अगर अ आया तो अ ही आए या आए, यही दोनों आ सकते हैं। तीसरा अगर आया तो समझिए वो संधि आपकी दीर्घ संधि में नहीं होगा। आइए नोट कर लिए एग्जाम्पल से हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल करवाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको कि कैसे हो रहा है, ठीक ना। चलिए ये तो रहा हमारा सूत्र, कैसे इसको बनाया जाता है, सूत्र क्या कहलाता है। और सूत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शब्द जो है। शब्द अगर आप पकड़ लिए, शब्द को देख लिए, शब्द को समझ लिए कि क्या कह रहा है, तब आप समझिए संधि बना ले जाएंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल पे बात करते हैं, उदाहरण पे। ठीक, जैसे हमारा पहला ही शब्द है हिमालय। अगर हम शब्द ले लें हिमालय, ठीक, हिमालय। अब इसमें ऑप्शन एग्जाम में बनेगा तो चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन में चार अलग अलग नाम दे देगा। जैसे दे सकता है हिमा प्लस लय, पहला तो यही दे सकता है कि हिमा प्लस लय, हिमा प्लस लय, पहला यही दे देगा तुरंत। जो संधि नहीं पढ़ा रहेगा, जो नहीं जानता रहेगा, बस जानेगा संधि का मतलब होगा जोड़, तो सीधे वही ऑप्शन मारेगा, क्योंकि देख रहा है कि एक शब्द यह है और एक शब्द यह है। हिमा प्लस लय भी जोड़ेंगे तो बन जाएगा हिमालय। एकदम देसी लैंग्वेज में, घरेलू लैंग्वेज में देखेगा तो हिमा प्लस लय बना है तो हिमालय बनेगा, लेकिन ये गलत है। अब सही क्या चीज है, आइए सही के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये शब्द है हिमालय। संधि का मतलब हर समय होता है, देखिएगा कि बीच में कोई ना कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए इस शब्द में बीच में आपको यही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। म में ही चार शब्द हैं, दो शब्द इधर होगा दो शब्द इधर होगा, तो बीच में ही कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। तो अगर हमें बीच में हम पकड़ लें, देखिए म में ही आ की मात्रा लगा, मतलब बीच में ही कोई ना कोई परिवर्तन दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों को तोड़ेंगे, तो इसका तोड़ेंगे हम, तो एक शब्द हमारा बनेगा हिम। अगर हम हिमा कर देंगे तो हिमा कोई सार्थक शब्द नहीं होता, उसका मतलब कोई नहीं निकलेगा। हिम का मतलब होता है वर्ग, जो हिम है, हिम प्लस आलय, एक शब्द यहां देखिए बचेगा आलय। आ कैसे बने, अब ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कैसे। आइए बात कर लिया जाए। अगर देखिए म को तोड़ेंगे तो क्या म में अ मिला रहता है, म प्लस अ होता है कि नहीं, और म में अगर हलंत लगा देंगे तो अ देखिए इसके साथ जुड़ा है, मतलब कि हमारा लास्ट अक्षर क्या बच रहा है, लास्ट में हमारा अ ही बच रहा है। कोई भी व्यंजन होता है तो स्वर और व्यंजन के साथ में स्वर के साथ जुड़ के भी तभी बनता है। तो जैसे म में देखिए हलंत लगाएंगे तो अ हमारा बाहर निकल जाएगा, मतलब हमारा म में अ बचा हुआ है, अ निकल रहा है, अ इसमें बचा। और दूसरे शब्द का पहला शब्द क्या है, आ। हम सूत्र में आपको बताए थे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण लीजिएगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लीजिएगा। देखिए कुछ बच्चे यहाँ में बोलेंगे कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण बोले थे, इसका मतलब म ही हमारा अंतिम वर्ण है, लेकिन नहीं दोस्तों, म नहीं। संधि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो स्वर है उस पे डिपेंड है, पूरी की पूरी संधि स्वर पे ही काम करेगी आपकी। पूरी जितना संधि बता देते हैं स्वर पे ही काम करेगा। तो स्वर हमारा देखना है कि म में क्या स्वर निकल रहा है। तो म जो शब्द होता है यह म प्लस अ से मिलकर बना होता है। म शब्द जो है ये हमारा म प्लस अ से मिलकर बना है। म में अ मिला हुआ है, या किसी भी शब्द में जो होता है ना, अगर सिंपल शब्द जैसे क से लेके ज्ञ तक का जितने शब्द सब में लास्ट में अ मिला हुआ है। तो देखिए म में अ मिला हुआ है, यहाँ दूसरे शब्द जो है, दूसरा शब्द पूरा आलय, लेकिन आलय का हमें पहला शब्द लेना है। पहला शब्द क्या है, आ। अब देखिए संधि का यहाँ नियम काम करेगा, अ प्लस आ। अभी दीर्घ संधि में बताए थे कि अकर सवर्ण सूत्र से अ प्लस अ रहेगा तभी भी बड़ा
अ प्लस आ रहेगा तभी भी बड़ा आ बनेगा, मतलब एक छोटा एक बड़ा रहेगा तो बड़ा ही बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अ प्लस आ मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारा आ, बड़ा आ बनेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे, तो अब इन शब्दों को जोड़ेंगे तो बीच में ही परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि म में ही ये संधि जो होती है अपने अगले शब्द में ही जुड़ती है, मतलब जो ये पहला शब्द होता है इसी में लगभग हर जितना वर्ण है सभी में जुड़ता है। अब म में अगर आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा माँ, मतलब हिम प्लस आलय का हो जाएगा हिमालय। ये हमारी संधि इस तरह से बन गई। आइए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे देखिए एक शब्द है विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक। अब इसमें देखिए इसका होता है विद्या प्लस अर्थी, एक शब्द हमारा सार्थक शब्द मिला विद्या प्लस अर्थी। अब यहाँ एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में बहुत ऑप्शन में दे देगा विद्या प्लस आर्थी दे देगा कई थे, अगर जो ध्यान से नहीं पड़ेगा वो आर्थी मार के आ जाएगा। आर्थी कोई शब्द नहीं है हमारा, अर्थी एक शब्द सही है। इसमें भी कैसे करेंगे, देखिए विद्या में लास्ट में क्या बचा हमारा आ बच रहा है, जो है उसमें आ मिला हुआ है तो अभी बचा, और अर्थी में क्या मिला हुआ अर्थी का पहला अक्षर क्या है अ। अब देखिए आ प्लस अ मिलेगा तो हमेशा हमें परिवर्तन होगा, तो बचेगा क्या आ बनेगा। अब हमको मतलब कि इसमें परिवर्तन करना है, आ अगर जुड़ेगा तो हो जाएगा विद्यार्थी, अ गायब हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। इसी तरह शब्द है हमारा जैसे कपीस, एक शब्द है कपीस, ठीक। और संधि में हाँ दोस्तों देखिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्राओं का बड़े ध्यान देना है कि कैसे हम लिख रहे हैं। अगर मात्रा का भी ध्यान नहीं दिए तो आपका समझिए कि गलत हो जाएगा संधि। वैसा ऑप्शन ही चार्ट देगा उसमें कि एक सही मात्रा देगा एक गलत मात्रा देगा, और शब्द वही से रहेगा। अब जैसे कपीस ये लिखा लेकिन प पे छोटी की मात्रा लगा देगा तो समझिए कि वह गलत है आपका। अब देखिए इसका तोड़ेंगे तो बनेगा कपी, कपी जो होता है ये बंदर का पर्यायवाची, कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस। अब देखिए इसमें कैसे बनेगा, प में क्या बन रहा है, प में लास्ट में क्या बच रहा है पी है शब्द, पी में देखिए प प्लस छोटी ई से मिलकर बना है पी, तो इसका मतलब पी शब्द जो है यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से लिख लेते हैं साइड में, पी शब्द जो है यह मिलकर बना है प प्लस छोटी ई, प प्लस छोटी ई से मिलकर बना तो पी प के सामने मात्रा लग गई है छोटी ई का। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, वही काम यहाँ करेंगे, प में क्या मिल रहा है छोटी ई मिल रही है, और इधर क्या बच रहा है इसमें पहला शब्द क्या है बड़ी ई है। अब देखिए एक बार छोटी पहले में छोटी आया दूसरे शब्द में बड़ी आया है, तो अब हम क्या करेंगे छोटी और प्लस बड़ी ई मिलेगा तो हो जाएगा हमारा बड़ी ई। अब देखिए यही संधि का काम करेगा, ई और ई छोटी और बड़ी ई मिला तो बन गया बड़ी ई, लेकिन शब्द में अब ये दोनों जुड़ेंगे तो प पे जो मात्रा है वो बड़ी की लग जाएगी। क्यों, क्योंकि बड़ी ई संधि के बाद आया है, संधि होने के बाद ये दोनों आपस में मिले हैं तो बड़ी ई बना है। जब बड़ी ई बना है तो ये मात्रा लगेगा किस पर, प पे लगेगा, प पे लगेगा तो अब मात्रा बड़ी लगेगा, उसीलिए देखिए यहाँ कपीस लिखा गया तो प पे बड़ी मात्रा लगाएंगे नहीं तो कपीस, ये हो गया हमारा कपी प्लस ईस। और देखिए एक चीज यहाँ नोट कर लीजिएगा, एकदम नोट बना के लिख लीजिएगा नोट में कि ईस जो होता है ईस में जो ये ई है यह हमेशा ई बड़ा होता है, ई हमेशा बड़ा होता है, बड़ा होता है। मतलब कहीं पे भी अगर आपको ईस दिख गया लिखा हुआ, अगर छोटा ईस लिखा हुआ तो समझिए गलत है। एग्जाम में क्या करेगा वो इस तरह से भी लिख देगा, कॉपी एक ऑप्शन है आपको ये भी देगा कॉपी प्लस ईस, और यह मात्रा आपको हटा देगा यहाँ से। अब एक ऑप्शन आपका ये भी बन जाएगा, जो बच्चे नहीं जानते वो ये भी मार देंगे कॉपी प्लस ईस, मतलब कपी देख रहे हैं कपी तो बंदर का पर्यायवाची दिया ये कपी, और छोटी या छोटी मिलके बड़ी बन जाएगा तो बड़ी हमारा लगा ही है, लगा देंगे हम कपी प्लस ईस में और यह हो जाएगा आपका गलत। इसलिए ईस को ध्यान दीजिए, ईस जो है हमेशा ई की मात्रा जो होती है हमेशा बड़ी रहेगी, और इसी कपी मतलब हो गया बंदर का पर्यायवाची हो गया। आइए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट उदाहरण पे बताएं।
एक शब्द है हमारा भानुदय। भानुदय इस तरह से लिखा जाता है, भानुदय में बड़ी मात्रा। अब संधि लेकिन जब करेंगे तो यह हो जाएगा भानु प्लस उदय। ठीक, इस संधि जब इसका करेंगे तो भानु प्लस उदय बन जाएगा। अब उदय देखिए, एक चीज यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, उदय जो शब्द है वो हमेशा छोटा रहेगा। अगर उदय इस तरह से भी एक ऑप्शन दे देगा आपको, भानु प्लस उदय तो रहेगा लेकिन इस तरह से लिखा रहेगा। अब ये समझिए गलत है, उदय में हमेशा ऊ छोटा रहेगा, ईस में हमेशा ई बड़ी रहेगी। तो कुछ बातों का ध्यान देने वाली चीज है ये सब कि भानु प्लस उदय। अब देखिए यहाँ पे भानु न में क्या बच रहा है, लास्ट में ऊ बच रहा है, वो भी छोटा ऊ है। और ऊ का कौन सा पहला शब्द, उसमें भी ऊ है। अब ऊ और ऊ मिलेगा तो ये जब दोनों मिलेंगे तो हर समय बड़ा बनाएंगे। अभी संधि हम लोग पढ़े हैं कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनाएगा। अब जब बड़ा ऊ बनाएगा तो किसके साथ जाएगा, देखिए न पे मात्रा लगेगी, न पे मात्रा लगेगी तो किसकी मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा लगेगी। देखिए यहाँ लगा है ना बड़ी मात्रा, तो यह भानुदय, भानु प्लस उदय में हो जाएगा भानुदय। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला है एक शब्द है हमारा कविंद्र। कविंद्र, अब इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा कवि प्लस इंद्र। इंद्र में भी देखिए हमेशा छोटा रहेगा, ई जो है हमेशा छोटी लिखा जाएगा। यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा कि ई जो है इंद्र में ई हमेशा छोटी रहती है, हमेशा छोटी रहती है। मतलब कि इंद्र में जो है ई हमेशा छोटी रहती है। एक चीज का ये भी नोट कर लीजिए। और इसका हो जाएगा, देखिए अब इसमें भी व में क्या मिल रहा है, व में हमारा छोटी ई मिल रहा है। इंद्र में पहला अक्षर क्या है, छोटा ई है। अब ई और ई मिलेगा तो बन जाएगा बड़ी ई मिल जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। और कवि पे वही वह, अब ई जो मात्रा बनती है संधि होने के बाद जो मात्रा बनती है यह हमेशा अपने पहला शब्द पे ही बनती है, मतलब पहले शब्द पे ही लगती है। तो वह पे लगेगा, वह पे बड़ी की मात्रा लगेगा। तो देखिए यहाँ लगा दिए हैं कवि प्लस इंद्र मतलब कविंद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब इसी तरह बस नोट करवाते रहे कि क्या क्या किसका बनेगा। जैसे एक शब्द है परमात्मा, परमात्मा। ठीक, परमात्मा का बन जाएगा परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा। देखिए परम में अ बच रहा है और इधर आ, परम में हमारा अ है और इधर पहला अक्षर जो है इसका आ है। अ प्लस अ मिलेगा तो बना देगा आ किस पर लगेगा, म पे लगेगा और इसीलिए बन जाएगा यह परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। आइए अगले चलते हैं। अगला जैसे एक शब्द हमारा महत्व, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह वर्तनी में भी आपको देता है लिखने के लिए, बहुत लोग तो महत्वाकांक्षा लिख नहीं पाएंगे। ठीक, तो यह हो जाएगा महत्वाकांक्षा। और एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ त जो होता है 2 बार होता है, ठीक ना, इस तरह से हम लिखे हैं त 2 बार होता है, इस चीज का ध्यान दीजिए। बहुत ही बारीक ये गलती है, महत्वाकांक्षा देता है शुद्धिकरण में तो बहुत लोग लिखते हैं इस तरह से महत्वाकांक्षा। ठीक, लेकिन यह गलत है, जो इस तरह से लिखता है ना तो ये गलत है। महत्वाकांक्षा कैसे होगा, यहाँ त में 2 त रहेगा इस तरह से। जैसे महत्व शब्द एक लिख लीजिए खाली, तो महत्व में देखिए, सॉरी ये त पूरा नहीं रहेगा, महत्व में आधा त और वह, महत्व इस तरह से लिखा जाता है। ठीक ना, तो यह वर्तनी शुद्धिकरण से भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग बात करें, इसका हो जाएगा महत्वाकांक्षा का महत्व त देखिए यहाँ 2 बार है, हम हर जगह यही लिखते हैं, लिखने की आदत बना लीजिएगा तभी सही है। महत्व प्लस आकांक्षा, ठीक, महत्व प्लस आकांक्षा, ये हो गया हमारा महत्वाकांक्षा का बनेगा महत्व प्लस आकांक्षा। महत्व में देखिए क्या है, वो में अ मिला हुआ है तो अ बचेगा, और आकांक्षा में क्या है, आ है
तो और आ जब मिलेंगे तो हमारा संधि बन के क्या हो जाएगी, आ बनेगा। मतलब एक छोटा एक बड़ा है तो संधि बड़ी दीर्घ बनेगी ऐसा में, तो दीर्घ बनेगा तो ये मात्रा लगेगा किस पर, व पे लगेगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले शब्द में ही मात्रा लगती है। इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा कि संधि होने के बाद जो बनता है, संधि होने के बाद जो बनेगा शब्द, वो ही मात्रा लगेगी पहले शब्द में। तो चलिए आइए नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हम लोग अगले शब्द पे। अगला शब्द अगर हमारा दिया हुआ है, जैसे परमात्मा हो गया, महात्मा, सॉरी महत्वाकांक्षा हो गया। जैसे तो एक शब्द हमारा गिरीश, एक शब्द है। अच्छा, हम शब्द में पहले संधि विच्छेद भी बना दे रहे हैं कि इसका क्या होगा, आप लोग बनाइएगा इसका। जैसे देखिए गिरी प्लस ईस, अगर कोई शब्द दिया हुआ है कि गिरी प्लस ईस, अगर हमारा कोई शब्द दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, गिरी प्लस ईस अगर शब्द है तो क्या, अब संधि देखिए कैसे काम करती है। र पे क्या लास्ट में क्या बच रहा है, र के साथ छोटी ई बच रहा है। ईस में देखिए हम बताए थे, ईस जहां पे भी लिखिएगा हर समय बड़ी ई लगाइएगा, मतलब कि इसमें मात्रा बड़ी ई की है। तो ई प्लस ई क्या बनेगा हमारा, बड़ी ई बनेगा, हर समय दीर्घ बनेगा। दीर्घ बनेगा तो आप मात्रा लगा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा गिरी। ठीक, मात्रा लगा दीजिए र पे, गी र पे मात्रा थे तो बजे लगाएगा गिरीश। गिरी मतलब होता है पर्वत, तो ये हो जाएगा गिरीश। गिरी प्लस ईस, ये बड़ा थोड़ा सा टिपिकल टाइप का, कुछ लोग इसमें गलत कर देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग इसको इस तरह से बना देंगे संधि, गिरीश। ये भी देखिए गिरीश ही लिखा है, और परीक्षा में भी आपको ये ऑप्शन जरूर मिलेगा कि ये र पे छोटी मात्रा लगा दे बस जोड़ देगा, तो नहीं। लेकिन संधि का ध्यान दीजिएगा, एक छोटी और अगर दूसरी बड़ी है तो छोटी और बड़ी मिलके हमेशा बड़ी बनाएगा। चाहे दोनों छोटी रहे, चाहे एक छोटी एक बड़ी रहे, चाहे एक बड़ी एक छोटी रहे, चाहे दोनों बड़ी रहे, हर केस में क्या बनेगा, दीर्घ ही बनता है, बड़ा रूप इसका बनता है। इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। एक शब्द जैसे और देता है कभी कभी पितृडम, पितृडम लिखा हुआ है, अगर शब्द हमारा दे दे पितृडम, ठीक। अगर इस तरह का शब्द है तो इसका बनेगा पितृ, पितृ प्लस ऋणम, ठीक। पितृ प्लस ऋणम, अगर इस शब्द हमारा दे दिया पितृडम का तो बन जाएगा पितृ प्लस ऋणम। अब देखिए क्या होगा, तो में क्या बच रहा है, री बच रहा है, त्र त्र है ना, री बच रहा है, और इसका पहला शब्द क्या है, ऋषि वाला री इसका भी है। अब ये दोनों मिलेगा तो हर समय री ही बनाएगा, कोई बड़ा इसका री का बड़ा नहीं होता है, तो री की मात्रा लग जाएगी। पितृडम, तो देखिए वही पितृडम लिखा हुआ है, पितृडम, ठीक है। पितृडम होता है पितृ प्लस ऋणम। कपीस हो गया आपका, भानुदय हो गया। एक शब्द होता है वधूपकार, 8 नंबर है वधूपकार, ठीक। अगर वधूपकार दिया हुआ तो अब इसका क्या होगा, देखिए वधू, वधू हर समय बड़ी लिखा जाता है, वो ध में हमेशा मात्रा वधू का बड़ा रहेगा, वधू प्लस, अब बचेगा क्या, उपकार बचेगा, वधू प्लस उपकार और लिखा गया तो उपकार। अब यहाँ देखिए व में क्या, ध में क्या मिल रहा है, ध में छोटा हुआ है, सॉरी बड़ा हुआ है, ध में बड़ा हुआ लग रहा है, और इधर उ में कौन सा हुआ है, छोटा हुआ है, उ इधर छोटा है पहला अक्षर। अब बड़ा और छोटा मिलेगा तो हर समय क्या बनाएगा, बड़ा ही बनाएगा। वही चीज देखिए हम यहाँ लगाए ना, वधूपकार, वधूपकार में क्या होगा, एक बड़ा और एक छोटा रहेगा तभी भी बनेगा वधूपकार। इसको भी नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग कुछ और शब्द पे, जैसे बात कर लिया जाए। एक शब्द होता है विदुधय, विदुधय, अगर शब्द दे दिया हमारा विदुधय, अगर एक शब्द दे दिया हुआ है विदुधय,
अगर ये शब्द दिया तो देखिए इस विद्युत है मात्रा बड़ी रहेगी, विद्युत है, तो ये बन जाएगा विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय बनेगा। उदय देखिए हम इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि उदय हमेशा छोटा में लिखा जाता है। उदय अगर हमेशा छोटा में नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये बन जाएगा विधु प्लस उदय। अगला है वधुत्सव। अगर शब्द हमारा दे दे वधुत्सव, वधुत्सव, ठीक, अगर ये शब्द हमारा दे दिया हुआ है वधुत्सव, अब इसमें भी क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा वधु प्लस उत्सव, ठीक, वधु प्लस वधुत्सव। ऐसे अगला शब्द दे दे लघुर्मी। एक शब्द होता है लघुर्मी, ठीक, इसमें देखिए आपको संधि दोस्तों वो आपको क्या नाम है उसमें भी सहायता करेगा, जो होता है वर्तनी शुद्धिकरण का एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन वर्तनी को शुद्धिकरण से भी देता है। तो लघुर्मी को दे देगा तो लघुर्मी में क्या करेगा, घ पे छोटी मात्रा लगा देगा, तो वो गलत हो जाएगा। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा लघु प्लस उर्मी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उर्मी भी जो रहता है ये हमेशा बड़ा रहता है, बड़ा वो लिखेंगे उर्मी के साथ, ठीक ना। संधि में पूरा बस मात्रा का खेल है, और एग्जाम में लघुर्मी को कैसे लिखेगा, तो इस तरह से लिख सकता है लघुर्मी। अगर दे देगा तो ये भी लघुर्मी पढ़ने में एकदम सही लग रहा है, लेकिन जिसको संधि का ज्ञान नहीं रहेगा वो गलत कर देगा। संधि का ज्ञान का मतलब कि मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। संधि का मतलब इसीलिए पढ़ाया जाता है एग्जाम में, इसीलिए पूछता है कि आपको मात्राओं का ज्ञान है कि नहीं है, मात्रा कहाँ पर क्या लगानी है, बस इसी चीज के लिए संधि पूरा चैप्टर रखी गई है। संधि के बाद ये हो गया लघुर्मी का, हो जाएगा हमारा लघु प्लस उर्मी। एक शब्द हमारा होता है दैत्यारी, दैत्यारी, ठीक, इसका देखिए इंपॉर्टेंट है। दैत्यारी अगर शब्द दे दे तो इसका बनेगा दैत्य प्लस अरि बनेगा, और बहुत एग्जाम में क्या करेंगे दैत्य प्लस आरी दे देगा, तो आरी कोई शब्द नहीं होता है, अरि मतलब दुश्मन होता है, ठीक, अरि मतलब होता है दुश्मन या शत्रु, और दैत्य मतलब कि दैत्य जो होते हैं उनको बोल रहा है कि दैत्यों का दुश्मन किसे बोलते हैं, तो उसको दैत्यारी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या करें, किया कैसे है ये भी थोड़ा सा देख लिया जाए। दैत्य में क्या बचा है, अ बचेगा, और अरि में भी अ बचेगा, तो अ प्लस अ मिलके आ हो जाएगा। यहाँ अगर आ भी रहता है, अगर जैसे हम आ लिख दिए गलती से, तो अ प्लस आ मिलके भी आ बनेगा, लेकिन क्या आरी कोई शब्द है, ये सार्थक शब्द भी होना चाहिए और उसका कोई न कोई मतलब होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम इसको अ प्लस अगर आरी लिख देते तो आरी में अ बचता, और इन दोनों को मैच मिलाएंगे तो बनेगा हमारा दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ बनेगा तो मात्रा यहाँ य पे लगेगी, य के साथ मात्रा लगेगी। अब लेकिन ये बताइए शब्द तो लिख सकते हैं सही, लेकिन क्या संधि सही काम कर रही है, नहीं, क्यों, क्योंकि आ शब्द नहीं होता है। जैसे इसको बहुत बच्चे क्या बनाएंगे, दैत्य प्लस आरी। अब बताइए आरी में आ बचा, दैत्य में य वाले में अ बचा, तो अ प्लस आ मिलके बनेगा आ लगेगा तो मतलब य वाले मात्रा लगेगी तो हो जाएगा दैत्यारी। लेकिन क्या आरी कोई शब्द है, नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसके संधि में हर समय अर्थ का भी होना जरूरी है। अर्थ आपको एकदम सही सही अर्थ बताना है कि क्या अर्थ होगा इसका, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पे चला जाए हम लोग। लघुर्मी, दैत्यारी हो गया। एक शब्द जैसे देता है गीतावली बोध, गीतावली, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गीतावली पूछता भी है, तो इसका हो जाएगा गीत प्लस अवली, गीत प्लस अवली। अवली का मतलब होता है पंक्ति, ठीक, और गीत का मतलब कि जो गीत होती है, मतलब कि गीतों की पंक्ति को बोला जाता है गीत, गीतावली। अब यहाँ पे गलती कैसे दे सकता है, तो यहाँ गीता प्लस अवली ले दे देगा। अगर यहाँ गीता प्लस अवली दे देगा तो गीता की पंक्ति हो जाएगा, गीता हो गया, अवली मतलब पंक्ति, गीता की पंक्ति का नहीं शुद्ध सही अर्थ बन रहा है, तो ये गीत की अवली सही बन रहा है। अगर इसी जगह दे दे गीतामृत, गीतामृत,
अगर शब्द दे दे गीतामृत, तो अब इसका क्या बनाएंगे, इसका क्या होगा, तो इसका होगा गीता प्लस अमृत। अगर अब यहाँ गीत लिखे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि गीत प्लस अमृत का मतलब कोई सार्थक शब्द नहीं निकल पा रहा है, कोई इसका अर्थ नहीं निकल पा रहा है। अमृत का भी तो एक शब्द सही है, गीत भी गीत का मतलब होता है, लेकिन दोनों को मैच कराएंगे तो गीतामृत में कोई अर्थ नहीं उसका देने वाला है कि गीता का गीत कौन, अमृत होती है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो गीतामृत में हो गया। अब एक शब्द जैसे हो देता है कविश्वर, कविश्वर, अगर कविश्वर लिखने के लिए बोले तो अब ये बताइए कि क्या ये कविश्वर सही लिखा गया है तो पढ़ेंगे तो कविश्वर ही बनेगा। कविश्वर का ये सही रहा है, अर्थ उच्चारण कविश्वर का ही देगा, लेकिन अगर हम इसका संधि करेंगे तो देखिए हो जाएगा कवि, कवि इसी तरह लिखा जाता है, कवि अपनी जगह सही है, कवि, अब बचेगा क्या, ईश्वर। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ईश्वर में भी हमेशा ई बड़ा ई लिखिएगा तभी सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ईश्वर में भी ई बड़ा लिखिए। अब बताइए ये छोटी है, वो में हमारी क्या मिल रहा है, छोटा ई मिल रही है, और इसमें पहला अक्षर क्या है, इसका पहला अक्षर है बड़ी ई। अब बताइए छोटी और बड़ी मिलेगा तो बनेगा क्या, संधि होगी तो दीर्घ बनेगा। अब यहाँ पे बताइए कि व में दीर्घ मात्रा लगी है, नहीं, वो में कैसा मात्रा लगा है, छोटी मात्रा लगाई है, बस देखने के लिए दिए कि गलतियां कहाँ होती है एग्जाम में। एग्जाम में क्या होता है सर दोस्तों, आता सबको क्वेश्चन है, बस ये है कि अब हमें गलती देखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं या गलती कहाँ, उसी को पकड़ना रहता है। अब ये शब्द लिख देगा और चार और ऑप्शन में दिया रहेगा, तो सही शब्द हमको पहचानना रहेगा अगर, तो इसका सही शब्द यह होगा कविश्वर। ठीक, अब इसको संधि पे देखिए बैठाइए, ये काम करेगा आपका। वह में भी इसका भी यही बनेगा, कवि प्लस ईश्वर, इसका भी जो है संधि यही बनेगी, कवि प्लस ईश्वरी। लेकिन अब वहां पे वह में देखिए छोटी की मात्रा लग रहा है, मतलब ई बच रहा है, और ईश्वर में पहला वर्ड ई है, तो ई प्लस ई मिलेगा तो क्या बना देगा, बड़ी बना देगा। अब बड़ी देखिए वह पे लगा है कि नहीं, कविश्वर, तो इसलिए यह वाला सही है और यह वाला हमारा गलत है। और हम दोनों सामने देखिए आपको लिखे हुए हैं। आप गलतियों को पकड़िए एग्जाम में, एग्जाम में अगर गलती पकड़ लिए तो समझिए कि तभी आप क्वेश्चन सही बना पाएंगे कि कहाँ क्या गलत दिया है, कहाँ क्या हमसे पूछ रहा है, कहाँ क्या होना चाहिए, हमारी कहाँ गलती हो सकती है। एग्जाम में बड़ा चालाक है, वो यही देखता है कि कहाँ बच्चे गलत करेंगे, वही एग्जाम में क्वेश्चन रखेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, कविश्वर का यह वाला देखिए सही है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं, हम लोग नोट कर लीजिए इसको, जैसे और शब्द दे दे। आज एक संधि खत्म कर देते हैं, आज एक नंबर के बारे में पूरा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना। चलिए, तो जैसे शब्द दे दे भुर्जा, एक शब्द है हमारा भुर्जा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होगा, भ में बड़ा उ लिख लगाए हैं हम, ये रहना चाहिए, तो इसका बनेगा भू प्लस ऊर्जा। ऊर्जा में भी हमेशा ऊ बड़ा रहता है, ठीक ना, भुर्जा। अब यहाँ इसको देखिए तोड़िए, तो एक भू में वह बच रहा है, सॉरी भू में ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पे, और ऊर्जा में कौन सी है, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बनाएगा क्या, हर समय बड़ा ऊ बनाएगा। अब देखिए भ में हम बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे नहीं, तो इसलिए ये सही है, भू प्लस ऊर्जा बराबर भुर्जा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कविंदु, एक शब्द होता है हमारा कविंदु, या कविंद्र भी देख लीजिए, कविंद्र, तो ये हो जाएगा कवि प्लस इंद्र। एक शब्द में था रामाश्रय, अगर जैसे रामाश्रय का करना होगा तो क्या होगा, अब यहाँ बहुत बच्चे गलती ये करेंगे कि रामा भी कुछ लोग लिख देंगे, रामा प्लस आश्रय, ठीक, और यह भी ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, रामा प्लस आश्रय भी दिया रहेगा। लेकिन आप एक कोई शब्द बताइए, रामा किसी का नाम है या व्यक्ति का नाम होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा राम, राम प्लस आश्रय, मतलब जो राम के आश्रय रहता है, राम भगवान का नाम है ना, तो इसलिए जो राम के आश्रय रहता है वहां पे हो जाएगा रामाश्रय। म में देखिए अ मिला हुआ है और आ इसमें पहला अक्षर है, तो अ और आ मिलेगा
और इसका पहला अक्षर आ है और ये दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे आ, दीर्घ बनाएंगे, इसलिए राम मो में मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगा रामाश्रय। नोट कर लीजिए इसको भी। आगे आते हैं हम लोग, कविंदु हो गया, रामाश्रय। एक शब्द उसमें जो गीतामृत का था उसी तरह एक शब्द होता है दीपावली। अगर दीपावली दे दे, अब यहाँ पे भी गलती बहुत बच्चे करेंगे, दीपावली अगर दे दे तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, बहुत लोग बनाएंगे दीपा, दीपा प्लस अवली, ऑप्शन में दिया रहेगा आपको दीपा प्लस अवली। दीपा का मतलब लोग समझेंगे जो दीपक होता है, दीपक भी बोला जाता है उसको, लेकिन ये गलत है, इसका होगा दीप प्लस अवली। मतलब दीप जो होती है, दीप दिया दिखाने वाला दीप नहीं होता है जो, तो उसको बोला दीप प्लस अवली। अवली मतलब इसके पहले हम बता चुके हैं पंक्ति, मतलब दीपों की पंक्ति को बोला जाता है दीपावली। दीपावली में क्या करते हैं लोग, देखिए घरों को सजाते हैं और बाकी जगह दिया का पूरा लाइन लगाते हैं ये कुछ स्थान पे अच्छा लगने के लिए, तो वही दीपावली का मतलब होता है दीप। ठीक है ना, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगला शब्द जैसे हमारा महिष होता है, महिष, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसमें क्या बनेगा, ये तो खासकर बहुत लोग गलत करेंगे क्योंकि इसको ये बनाएंगे लोग, इसको बनाएंगे, ठीक, और ये हो जाएगा गलत। कैसे, देखिए इसको बनाएंगे बहुत लोग, महा प्लस ईस बनाएंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, आ में देखिए हमारा ह में जो है लास्ट वाले, इसमें क्या बच रहा है, आ बच रहा है, लेकिन इधर क्या बच रहा है, दूसरे शब्द में ई बच गया। अब बताइए, आ एक तरफ है, दूसरे वाले शब्द में ई है पहले में, तो दोनों शब्द समान है, आ और ई दूसरा व्यंजन स्वर हो गया, आ दूसरा स्वर हो गया, इसलिए अब क्या करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा गलत। इसके लिए आपको यहाँ ये बनाना पड़ेगा, इस शब्द हमारा होता है मही, मही प्लस ईस। इसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा है और इधर भी बड़ी ई है। अब जब ये बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगा तो हर समय बनाएगा बड़ी ई बनाएगा, और बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो देखिए ह पे ही लगेगी, तो हो जाएगा इसका मतलब मही प्लस ईस का मतलब हो जाएगा महिष। एक होता है गुरुपदेश, एक यहाँ आगे लिखिए, चलिए अच्छा इसको इरेज कर देते हैं। छात्रावास, एक शब्द अगर हमारा दिया हुआ है छात्रावास। अब इसका देखिए क्या बनता है, तो इसका बनेगा छात्र प्लस आवास, ठीक, छात्र प्लस आवास, मतलब छात्रों के लिए रहने के लिए जो आवास होता है उसको छात्रावास बोलते हैं। अब यहाँ पे छात्रा भी हो सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखेंगे अगर छात्रा प्लस आवास, तो देखिए ये आपका सही है। कैसे सही है, क्योंकि छात्रावास जो होता है, हॉस्टल जो होता है वो दोनों के लिए होता है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए भी होता है, तो लड़कियों के लिए बोलेंगे तो छात्र प्लस आवास बोलेंगे। अगर छात्रा प्लस आवास बोलेंगे तो मतलब बालिकाओं के लिए आवास, बालिकाओं के रहने के लिए जो आवास है उसको बोला जाता है छात्रावास। तो इसका दोनों सही है। अब यह है कि हमें एग्जाम में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हम मारेंगे। अगर छात्रावास शब्द का बोला एक संधि विच्छेद क्या होगा, और ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो हम इसी को मारेंगे, इसी को ऑप्शन ट्रिक करेंगे। अगर ये वाला नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला दिख रहा है, छात्र प्लस आवास लिखा है, तो इसको ट्रिक करेंगे, ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और यह रहा दोस्तों दीर्घ संधि से हम जितना भी एग्जाम्पल महत्वपूर्ण थे वो सभी आपको करा चुके हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, इसके अगली संधि जो है उसके साथ मिलते हैं, ठीक ना। तो और हाँ दोस्तों देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पहले था तो पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा और आप नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको जो भी हम नए वीडियो डालें उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपके यहाँ पहुंचे और आप इस चीज को बीच में हम क्या पढ़ाती है। देखिए क्या होता है ना, कुछ बच्चे आज एक वीडियो देख लेंगे, फिर अगले कुछ दिन बाद वीडियो देखेंगे, तो उसमें क्या होता है बीच में चीज जो होती है मिस हो जाती है। इसलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।